वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का कुछ और प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट द क्वेश्चन इज़ गिवन हियर। cos 45 डिग्री डिवाइडेड विथ sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों जैसे कि मैंने दो क्वेश्चन का ऑलरेडी 8.2 का आपको हल बताया पिछली वीडियो में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट 2 क्वेश्चन सोल्यूशन इन माय लास्ट वीडियो स्टूडेंट। ओके, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस problems. These are all trigonometric ratio problems, okay, based on trigonometric ratio. So let us do this sum also. So solution is what? Cos 45 degree divided with sec 30 degree plus cosec 30 degree. First of all we will write down this question and then we will start. बच्चों, अब cos 45 डिग्री का वैल्यू हमको पुट अप करना है। तो इस पर सिर्फ cos 45 डिग्री में वैल्यू जब हम लोग फिंगर ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, सिर्फ cos 45 और sin 45 डिग्री में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वो वैल्यू जो निकलता है वो नहीं बैठा सकते, बस इसका आप लोग का ख्याल रखना है। चलिए फिंगर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला हमारा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए यहाँ पे 90 लिख देंगे। दिस विल बी आवर 90 डिग्री। ओके, सो ये हमारा हो गया 90। ओके, एंड देन दिस इज़ आवर 0 डिग्री, ये हमारा 0 होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30, दिस विल बी आवर 30 डिग्री एंगल। देन दिस विल बी आवर 45 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ आवर 60 डिग्री एंगल। ओके, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस तरह से उंगली पर याद रख सकते हो। इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यूज एंड इजीली यू विल एबल टू फाइंड आउट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ओनली वन रिक्वेस्ट इज देयर, don't write down while you go in examination time. Okay, just you will go on doing practicing. You will definitely remember which finger we have to consider which angle. ठीक है बच्चों, तो किस उंगली को कौन सा एंगल पकड़ना है आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन टाइम में आप लोग ऐसे लिख कर कभी मत जाना। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए प्रैक्टिस करो, आप लोग को ईजिली ये सब समझ में आ जाएगा। तब cos 45 यहाँ पे आएगा 45, तो cos 45 निकालना। तो क्या करना है, cos के क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, कि जिस उंगली को अपना एंगल पकड़ते हैं उसके ऊपर कितनी उंगलियाँ रह गई, 1 2, इसलिए ऊपर में अंडर रूट का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ऑलरेडी मैंने करके रखा हूँ। ये √2 आया और डिवाइड किससे करना था, 2 से ही करना था, तो √2/2। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना बच्चों। ठीक है, हम 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं। √2 × √2 अल्टीमेटली क्या होता है, 2, तो इसीलिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ये √2 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है, 1/√2। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ओके स्टूडेंट, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू 1/√2 पुट अप कर दिया। बस ये cos 45 और sin 45 डिग्री का जो रेशियो निकालते हैं, बस आप लोग इतना इसका ध्यान रखना कि फिंगर ट्रिक से डायरेक्ट वो वैल्यू जो हमें मिलता है, पहले डायरेक्ट ये मिला, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया, 1/√2, वो वैल्यू पुट अप करना है। ठीक है बच्चों, नाउ यू सी हियर, अब हमें क्या निकालना है, sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos 30 डिग्री पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि cos 30 का रिवर्स क्या होता है, sec। जितना भी cos का जो वैल्यू होता है वो sec का रिवर्स होता है। ठीक है, या sec का जो वैल्यू होता है cos का रिवर्स होता है। तो हम लोग को फिंगर ट्रिक से cos निकालना आता है। हाँ, वी कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos। okay, cos ratios, so we can with the help of that we will find out the sec ratio. Now cos 30 डिग्री, पहले cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 30 यहाँ पे 30 है, तो cos 30 निकालेंगे तो क्या बचेगा, इसके ऊपर कितनी उंगलियाँ बच गई, क्योंकि cos का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 बच गई। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या मैंने लिख दिया, ऊपर में न्यूमरेटर में रूट में अंडर रूट में लिख दिया मैंने 3। ठीक है, 3 लिख दिया हूँ। ठीक है, और बिलो में क्या करना है, डिवाइड विथ 2। ठीक है, तो sec 30 निकालना है, इसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 2/√3। ठीक है, sec 30 मतलब cosec 30 का उल्टा, तो ये वैल्यू उल्टा लिख दिया यहाँ पे प्लस। अब cosec 30 का निकालना है, तो cosec 30 का वैल्यू नथिंग बट sin 30 डिग्री का रिवर्स। sin 30 डिग्री का रिवर्स मतलब sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा कर देने से। तो पहले sin 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता है फिंगर ट्रिक से कैसे sin 30 डिग्री निकाला जाता है। तो यहाँ पे आ गया, इसको अगर हम sin 30 या 30 डिग्री यहाँ पे है तो sin 30, तो इसके नीचे, क्योंकि साइन के क्षेत्र में हमें क्या करना पड़ता है, जिस उंगली को एंगल पकड़ते हैं उसके नीचे कितनी उंगलियां बच गई, 1 उंगली बच गई है, इसीलिए अंडर रूट ऊपर में क्या आएगा, 1 आएगा। और डिवाइड किससे करना है, 2 से ही करना है। इन एनी केस, इन साइन कोस केस वी हैव टू डिवाइड विथ 2 ओनली। ओके, नीचे 2 ही आता है डिनोमिनेटर में, तो 2 से कर दिए। तो रूट के अंदर 1 है, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या था, 1 हाफ हो गया ना। अब कोसेक 30 निकालना, इसका उल्टा, तो 2 ऊपर नीचे, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया 2। सो हियर
2/1, ठीक है, 2 ओनली, ओके, नो नीड टू राइट 1। तो 2 मिल गया, ठीक है। बस मैंने इसको 1 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसके कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे तो 1 है, 1 हम नहीं भी लिखते हैं, हाँ, वी आर नॉट शोइंग ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, वी आर नॉट शोइंग 1, ओके। सो सिंपली आई हैव शोन यू इन ऑर्डर टू टेक द एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए मैंने 1 ऐसे दिखा दिया, आप लोग लिख भी सकते हैं इसको, 2/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा अल्टीमेटली बच्चों, ठीक है। ऊपर में तो वैसा ही रह जाएगा। अब हम इसका फ्रैक्शन एडिशन करेंगे, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा 2 है इसके नीचे √3 है और वही हमारा एलसीएम, इसीलिए 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, नथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज आवर एलसीएम इज √3। बट हियर इट इज़ 1 डिनोमिनेटर, 2 का डिनोमिनेटर में क्या है, 2 के हर में क्या है, 1 है, हमारा एलसीएम क्या है, √3 है, इसीलिए 1 का टेबल कितना बार पढ़ने से हमारा एलसीएम आएगा, √3 टाइम्स, इसीलिए ऊपर में 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया सिंप्लीफाई। अब क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, वी विल लिफ्ट दिस √3 एंड मल्टीप्लाई विथ 1। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई का जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो √3 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 इंटू √3, और ये √2 ये नीचे ये 2 प्लस √3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आ गया √3 √2 इंटू 2 प्लस 2 √3, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे √3 2 √2 प्लस 2 √6, अभी मैंने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बच्चों, ये 2 और ये रूट जो है अंदर में है, 2 जो है रूट के अंदर में, इसीलिए इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 बाहर ही रह जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, दोनों रूट के अंदर वाले संख्या क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्यों होते हैं मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और ये बाहर वाला 2 वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, सपोज 2 इंटू √3 है, तो इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर हाफ, इसका सॉरी 2 टू द पावर हाफ, इसका मतलब 3 टू द पावर हाफ, दोनों का पावर हाफ है, ठीक है। तो हम 2 इंटू √3 होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। जब हम लोग a² प्लस इंटू b² ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 6 टू द पावर हाफ, 6 टू द पावर हाफ का मतलब √6 हो गया कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये रूट वाला अंडर रूट वाला संख्या क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 इंटू ये √3 √2 इंटू √3 √6 हो गया, और ये 2 बाहर का ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, वी विल रेशनलाइज, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चों, मैं एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो सपोज मान लो यहाँ पे 2/√a प्लस √b इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। सपोज इतना दिया हुआ है 2/√a प्लस √b, हमको नीचे में रूट को कैंसिल करना है, रूट को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव दिस रूट, ओके। सो हाउ वी विल रिमूव, हमें वही संख्या को दोबारा मल्टीप्लाई कर देना, बस यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये √a माइनस √b, ऊपर में भी वही संख्या को मल्टीप्लाई कर देना, √a माइनस √b, ठीक है बच्चों। तो अब ऊपर में इस तरह से 2 इंटू √a माइनस √b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, ये हमारा a प्लस b और a माइनस b, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो जब ये a² b² आ जाएगा तो a² के कारण ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो a माइनस b आ जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस वैसा ही किया गया है, रेशनलाइज किया गया है। अभी यहाँ पे 2 √2 प्लस 2 √6, उसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 √2 माइनस 2 √6, हमारा a क्या है यहाँ पर 2 √2 है, और b क्या है 2 माइनस 2 √6 है, b हमारा ये है, ठीक है। तो ऊपर नीचे उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6, और ये 2 बाहर का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा, ये बाहर का 2 ऐसा ही रह जाएगा, और 3 6 18, अंडर रूट में 18 आ जाएगा, 2 √18, और ये a² माइनस b² हो गया, फार्मूला हमारा लग गया, a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b², वी विल अप्लाई हियर फार्मूला ऑफ a² माइनस b², ओके स्टूडेंट। नाउ 2 आई हैव कॉमन, आई हैव टेकन हियर, 2 को जो कॉमन है निकाल लिया, बाहर ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पे देखो ये 2 का स्क्वायर हट जाएगा, ये 2 के कारण ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो ये स्क्वायर इसके लिए, ये स्क्वायर कट के 2 बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा इसके ऊपर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर होने से कितना होगा, 4, और इसका रूट हट जाएगा तो 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो 20 माइनस 24 से प्लस 8 निकल गया, तो क्या बच्चा, what will left if 8 is removed from minus 24, what we will get minus 8, क्योंकि बड़ा संख्या है, this is the bigger number, and from bigger number we are removing the smaller one, although this is plus, ये प्लस वाला नंबर है, लेकिन इसका मान क्या है, छोटा है, तो बचा क्या है, माइनस वाला नंबर, -8 बच जाएगा, ठीक है। और 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2,
2 8 जा 16। ओके, तो नीचे में -8 बच गया बच्चों, और ऊपर में क्या बच गया, √6 रूट अंडर 18 -8। अब इसको साइन को नीचे में हम लोग नेगेटिव नहीं रखते, इसलिए ऊपर नीचे साइन को क्या कर देंगे, माइनस से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये बाहर हो जाएगा, 9 से 3 बाहर हो जाएगा, 3√2 बन जाएगा, और -√6 और ऐसा 8। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, you all of you have understood. Okay students, so if you have got any doubt, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, प्लीज़ watch this video carefully and comment, give your comment there if you have what type of doubts you have got. Definitely I will help you to clear your doubts. Okay students, so keep watching students, it will motivate me if you learn something from my video. डेफिनेटली अगर मेरे वीडियो को देखकर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ, मुझे प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, आप लोग सीख पा रहे हो तो आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, so thank you once again for watching my video.